हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। चलिए आज के सेशन में हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 7/5 है और 3/2 है। अब हमें इसमें पता करना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इसे पता करने के लिए इस 2 को हम 7 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 7 ये 14 हो जाएगा। और देखिए 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 ये 15 होगा। तो देखिए, अगर ये बड़ी संख्या है तो ये बड़ी होगा और ये अगर छोटी संख्या है तो ये छोटी होगा। भिन्न में ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसे हम बड़ा बोलेंगे, मान ग्रेटर वैल्यू, और इस भिन्न को हम छोटा भिन्न बोलेंगे, छोटा मान। इसको हम स्मॉलर वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये 5/6 है, 6/7 है, 7/8 है और 4/5 है। अब हमें पता करना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो देखिए, अगर हमें बड़ी भिन्न पता करना है, बड़ी भिन्न, ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है, 7 है, 5 है, 3 है, 9 है, 2 है। अब हम बोलेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए मेरा सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो जिस तरह से इसमें हमने पता किया है कि बड़ी संख्या 9 है, उसी तरह से हम इस फ्रैक्शन में भी पता करेंगे कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इसको पता करने के लिए हम 2 का कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का कंपैरिजन करेंगे। और देखिए जब बड़ी भिन्न पूछे, बड़ी संख्या पूछे, तो हम छोटी संख्या को काटेंगे, अगर छोटी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या को काटेंगे कंपैरिजन करते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर का कंपैरिजन किया, 7 और 5 में। अब हमें बड़ी संख्या यहाँ से निकालना है, तो इस छोटी संख्या को काट देते हैं। अब देखिए मेरे पास इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं, 7 और 3 में। तो देखिए 7 और 3 में छोटी संख्या 3 है, तो इस 3 को भी हम काट देते हैं यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास 7 और 9 है, इसमें मेरा छोटी संख्या 7 है, तो इस 7 को भी काटेंगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे 9 और 2 में, तो छोटी 9 है, तो ये मेरा सबसे बड़ी संख्या पता चल गया, सबसे बड़ी संख्या मतलब ग्रेटर वैल्यू। तो इसी मेथड का यूज हम करेंगे इसमें भिन्न बड़ी भिन्न पता करने के लिए। देखिए इसमें हमें बड़ी भिन्न को पता करना है, तो हम छोटी भिन्न को काटेंगे, छोटी भिन्न को इसको काटेंगे, स्मॉलर फ्रैक्शन। हमें कंपैरिजन हमेशा 2 नंबर का करना है, और कंपैरिजन कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 नंबर का कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे 5/6 है और 6/7 है, तो हम बोलेंगे 7 × 5 ये 35 हो जाएगा, 35। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 6 × 6 ये 36 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में ये 35 जो है ये छोटी संख्या है, तो ये मेरा छोटा भिन्न है, और ये 36 बड़ी संख्या है, तो ये बड़ा भिन्न होगा। तो हमें अगर बड़ी भिन्न को पता करना है तो हम छोटे वाले को काटते हैं। अब हमें कंपैरिजन इस दोनों से को छोड़कर इन दोनों में करना है, 6/7 और 7/8 में। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए हमें कंपैरिजन करना है 6/7 और 7/8, तो यहाँ 8 × 6 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और 7 × 7 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा।
अब देखिए इन दोनों नंबर में मेरी बड़ी संख्या ये 49 है और ये छोटा संख्या 48 है, तो इस छोटा संख्या को हम काट देते हैं क्योंकि हमें तो बड़ी भिन्न पता करना है। अब देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, 7/8 4/5, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 35, 8 × 4 32 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो जब ये छोटी संख्या होगी तो ये मेरा छोटा भिन्न हो जाएगा, फिर हम इसे क्या करते हैं काट देते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा भिन्न आ गया, ये बड़ी भिन्न, जिसको हम ग्रेटर फ्रैक्शन बोलेंगे, ग्रेटर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यह मेरा सबसे बड़ी भिन्न है और यही मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8। इसको हम बड़ी संख्या भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या पता करना है, ठीक है, और छोटी संख्या दोनों पता करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या पता करते हैं। तो अगर आपसे जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आप छोटी संख्या को काटेंगे, इसे कट करेंगे और दो का कंपैरिजन करना है हमें। देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन पहले इस नंबर का करते हैं, 2/5 और 3/8। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखिए 8 2 जा 16 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया यहाँ पे। अब अगर मेरे पास ये छोटी संख्या है 15, तो ये छोटा भिन्न कहलाएगा, और ये 16 बड़ी संख्या है तो ये बड़ा भिन्न कहलाएगा। तो हम छोटे भिन्न को काट देते हैं। अब हमें कंपैरिजन इन दोनों में करना है। तो देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 18 हो जाएगा, और देखिए 5 × 4 ये 20 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में ये मेरी बड़ी संख्या है तो ये बड़ा भिन्न कहलाएगा, ये छोटी संख्या है तो छोटा भिन्न। तो हमें बड़ी संख्या जब निकालना है तो हम छोटा संख्या को काटते हैं, इसे काट देते हैं। अब ये मेरा 4/9 इन दोनों से बड़ी आ गया, बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे कि इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, इन दोनों का कंपैरिजन। देखिए 13 × 4 करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, और 9 × 5 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों भिन्न में देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए 52 बड़ी संख्या है तो ये बड़ा भिन्न कहलाएगा, 45 छोटी संख्या है तो ये छोटा भिन्न। फिर हम छोटा भिन्न को काटते हैं। अब मेरे पास 4/9 आ गया और 6/11 बच गया। अब इसमें हमें देखना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो देखिए इसे हम फिर मिटाते हैं। अब हमें कंपैरिजन इन दोनों में करना है। देखिए 11 × 4 करेंगे तो ये 44, 9 × 6 54। अब देखिए इस दोनों में ये छोटी संख्या है और ये 54 बड़ी संख्या है, तो ये छोटा भिन्न कहलाएगा, इसे हम काट देते हैं। तो ये मेरा बड़ा भिन्न और यही मेरा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या हो गया यही मेरा, जो कि आंसर होगा। तो इसी तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को निकालना सीखेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम छोटी संख्या निकालना सीखेंगे कि छोटा भिन्न कौन सा है। छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर। तो देखिए जब भी छोटी संख्या पूछे तो आपको बड़ी संख्या को काटना है, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को ये काटना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 7 है, 9 है, 2 है, 3 है और 5 है। हम बोलेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या मेरा 2 है, बहुत आसानी से पता कर लिए। तो उसी तरह से हमें ये भी पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए छोटी संख्या को पता करने के लिए हमेशा दो का कंपैरिजन करेंगे हम। और देखिए जब भी दो का कंपैरिजन करेंगे, अगर छोटी पूछेगा तो बड़ी को काटेंगे और बड़ी पूछेगा तो छोटी को काटेंगे।
देखिए हम यहाँ पे इस दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे 7 है और 9 है और हमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम इस बड़ी संख्या को काट देते हैं, 9 को काट दिए। अब देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 7 है और 2 है, इसमें फिर हमें छोटी संख्या पूछा है तो इस बड़ी संख्या को काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, तो यहाँ बड़ी संख्या 3 है, कट गया। अब इस दोनों में देखेंगे ये बड़ी संख्या है तो ये भी कट गया, तो लास्टली मेरा आंसर यही हो जाता है, छोटी संख्या। ये 2 आंसर हो जाता है। अब इसी मेथड का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो नंबर का कंपैरिजन किया, देखिए 4/9 है, 2/7 है और हमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम बड़ी संख्या को काटेंगे। तो देखिए 7 × 4 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा और 9 × 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब देखिए इस 28 में और 18 में मेरा छोटी संख्या ये 18 है तो ये छोटा भिन्न कहलाएगा, और बड़ी संख्या 28 है तो ये बड़ा भिन्न कहलाएगा, और बड़ी भिन्न को हमें काटना है। अब देखिए हमें कंपैरिजन अब इन दोनों में करना है। देखिए इसे 8 × 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 7 × 3 21। अब हमें छोटी संख्या खोजना है तो इसे हम बड़ी संख्या को फिर काट देते हैं। अब देखिए अब कंपैरिजन हमें इन दोनों में करना है, तो ये हो जाएगा 13 × 2 ये 26 हो जाएगा, 7 × 6 42 हो जाएगा। अब देखिए छोटी पूछ रहा है तो ये बड़ी संख्या है मेरा, तो ये बड़ा भिन्न कट जाएगा। ये छोटी संख्या है तो ये छोटा संख्या रहेगा। अब देखिए अब हम कंपैरिजन इन दोनों में करेंगे। यहाँ पे 2/7 है और यहाँ पे 5/11 है, तो 11 × 2 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 7 × 5 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में मेरा बड़ी संख्या 35 है और यहाँ छोटी संख्या 22 है, तो ये मेरा छोटा संख्या कहलाएगा, छोटा भिन्न, छोटी संख्या या छोटा भिन्न बोल सकते हैं इसे, और हम इसे काट देते हैं। तो मेरा आंसर यही स्मॉलर वैल्यू, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 2/7 आंसर होगा। तो इस तरह से हम नंबर को छांट करके हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, दिया हुआ है 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 में बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। फाइंड ग्रेटर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यू। तो उसी मेथड का यूज करके देखिए हम कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है तो हम छोटी संख्या को काटेंगे, इसे हमें काटना है और बड़ी संख्या को बचा के रखना है। अब कंपैरिजन दो नंबर का करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मेरे पास, हम कंपैरिजन कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास नंबर यहाँ पे है 4/9 है और 2/7 है। अब हमें चेक करना है कि इसमें छोटी संख्या कौन है। तो देखिए 7 × 4 करेंगे 28 और 9 × 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो ये मेरा छोटी संख्या कट गया, क्योंकि हमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। इस तरह से हम सोचेंगे क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखिए इसमें हम देखते हैं 4/9, 3/8, तो 8 4 जा 32 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे मेरा 27 छोटा आ गया, इसे काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 × 4 करेंगे तो 52 और 9 × 6 करेंगे तो 54। तो यहाँ पर 13 × 4 52, तो ये छोटी संख्या है, इसे काट देते हैं। अब देखिए अब कंपैरिजन हम इन दोनों में करते हैं। देखिए 11 × 6 66 और 13 × 5 65, तो ये 65 कट जाएगा। तो यही मेरा 6/13 ये बड़ी संख्या होगा, बड़ी संख्या, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सोच करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन घटते क्रम बढ़ते क्रम में आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछते हैं, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो चलिए इसका थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए आरोही क्रम
इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलेंगे और बढ़ते क्रम भी बोलेंगे। और ये एक सीरीज बनाता है। जैसे यहाँ अवरोही क्रम है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम भी बोलेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलेंगे। ऑर्डर तो इसमें भी एक सीरीज बनता है। इसमें जो सीरीज बनेगा वह जैसे 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ये मेरा आरोही क्रम में है। और देखिए अवरोही क्रम जब होता है जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं तो ये ऐसे सीरीज बनाएगा 5 4 3 2 1 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें एक चीज हम याद रखेंगे कि आरोही क्रम में सीरीज तभी होगा जब इसमें दो दो का कंपैरिजन करेंगे, और दो का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा होगा और ये बड़ा, ये स्मॉलर और ये ग्रेटर। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा होगा, स्मॉलर ग्रेटर। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा होगा, स्मॉलर ग्रेटर। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा, स्मॉलर ग्रेटर। तो ये सीरीज इसी तरह से चलता है। अब देखिए अवरोही क्रम में जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसका ठीक अपोजिट चलेगा। जैसे इसमें दो का आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, तो इसे हम ग्रेटर वैल्यू भी बोल सकते हैं और ये स्मॉलर। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा और ये छोटा, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा छोटा, ये बड़ा और ये छोटा है। तो सीरीज इसी तरह से सेट करते हैं। अब देखिए इस थ्योरी का यूज हम क्वेश्चन बनाने में कैसे करेंगे इसे जरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर सही क्रम क्या होगा। In the following, what will be the correct order if we arrange it in increasing order? देखिए इस क्वेश्चन को हमें इस सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखना है, तो कौन सा सीरीज मेरे लिए सही होगा। तो अभी हमने एक थ्योरी पढ़ा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए एक सीरीज बनता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और इसमें दो का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा होगा, इस दो का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा होगा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा होगा। तो जो सीरीज मेरा इस थॉट को फॉलो करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए हम दो का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का। पहले देखिए 9 × 7 करेंगे तो ये 63 होगा, और 8 × 5 करेंगे तो ये 40 होगा। मेरे पास सीरीज में यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई और फिर छोटी, जो कि इस थॉट को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले हमें छोटा फिर बड़ा होना चाहिए, और यहाँ बड़ा और छोटा हो गया, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए दूसरे को देखते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 11 × 7 करेंगे तो ये 77, और 8 × 4 करेंगे तो ये 32। देखिए यहाँ भी सीरीज मेरा फॉलो नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास पहले बड़ी संख्या आ गया फिर छोटी संख्या आ गया, जो कि हमें आना है क्या, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा, इस तरह से। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब इस दोनों में देखते हैं कंपैरिजन करके। तो देखिए 11 × 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा, और देखिए 9 × 8 72। देखिए इस सीरीज में मेरा ये छोटा और ये बड़ा, अभी सीरीज सही चल रहा है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये 13 × 8 104, और 11 × 11 करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। देखिए ये छोटा और ये बड़ा, तो अभी सीरीज मेरा छोटा बड़ा सही चल रहा है। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 11 × 8 करेंगे तो ये 88, और ये 13 × 7 ये 91। तो देखिए ये छोटा और ये बड़ा, अभी भी सीरीज मेरा सही चल रहा है।
अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए 7 इंटू 4 करेंगे तो ये 28 और ये 56, तो ये छोटा और बड़ा। तो ये सीरीज मेरा सही चल रहा है, तो मेरा आंसर यही होगा, और सीरीज इसको पूरा पूरा फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हम ऑप्शन के आधार पे इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्न को घटते हुए क्रम में रखने पर सही क्रम क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था बढ़ते हुए क्रम में, अब घटते हुए क्रम में आ गया। In the following, what will be the correct order if we arrange it in decreasing order? तो देखिए इस भिन्न को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फिर हम ऑप्शन पे आएंगे, और अभी हमने पढ़ा है कि घटते हुए क्रम में भी एक सीरीज बनता है। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये बड़ा और ये छोटा, फिर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये बड़ा और ये छोटा, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये बड़ा और ये छोटा। इसी तरह से सीरीज मेरा चलता है। तो जो ऑप्शन इस सीरीज को फॉलो करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। देखिए यहाँ 7 इंटू 3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और यहाँ 8 इंटू 4 करेंगे तो ये 32 होगा। और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पहले बड़ा मान फिर छोटा मान दिखाना है, जबकि यहाँ पे यहाँ छोटा मान और ये बड़ा मान दिखा रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये कट गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। 3 इंटू 6 करेंगे तो ये 18 हो गया, 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 हो गया। अब देखिए यहाँ भी मेरा छोटा मान और फिर बड़ा मान आ जा रहा है, जबकि हमें दिखाना क्या है, बड़ा और छोटा, तो ये भी ऑप्शन मेरा कट गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 8 इंटू 7 ये 56 हो गया, और 3 इंटू 5 करेंगे तो 15। देखिए ये सीरीज मेरा सही चल रहा है, इस पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बड़ा मान हो गया और फिर ये 15 छोटा मान हो गया, तो ये बड़ा और ये छोटा फॉलो कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम कंपेरिजन इन दोनों में करेंगे। देखिए 7 इंटू 5 करेंगे तो 35, और 7 इंटू 4 28। देखिए यहाँ भी सीरीज मेरा इसे फॉलो कर रहा है, पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया, तो हम यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें कंपेरिजन इन दोनों में करना है। तो देखिए यहाँ पे 11 इंटू 4 44, और 7 इंटू 6 42। तो देखिए यहाँ भी बड़ा फिर छोटा आ गया, और हमें बड़ा छोटा दिखा रहा है सीरीज, तो यहाँ तक सीरीज अभी तक सही है। अब हमें कंपेरिजन इन दोनों में करना है। देखिए 8 इंटू 6 48, और ये 33। देखिए यहाँ भी बड़ा और छोटा आ गया, तो ये सीरीज मेरा टोटली इसको फॉलो कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। In the following, what will be the correct order if we arrange it in increasing order? इसे भी हमें increasing order में दिखाना है। तो देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि increasing order में यही ऑर्डर चलता है, जैसे 2 3 4 5। इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो छोटा और ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, और ये छोटा और ये बड़ा। तो इसी सीरीज पे हमें चलना है। इस ऑप्शन में हम चेक करते हैं। देखिए 8 इंटू 5 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब देखिए 11 गुने 3 33 33 हो गया। अब देखिए हम मेरा सीरीज चल रहा है, पहले यहाँ पे 40 आ गया फिर 33 आया, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, जबकि हमें सीरीज क्या दिखाना है, पहले छोटा फिर बड़ा। तो ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमने इसे काट दिया। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। देखिए 9 इंटू 5 45 करेंगे 45। देखिए 11 इंटू 4 11 इंटू 4 44 44 हो गया। तो यहाँ भी सीरीज मेरा पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया, जबकि हमें छोटा और बड़ा दिखाना है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ 8 इंटू 2 16 16 हो गया, 7 इंटू 3 21। तो देखिए यहाँ पे 16 और 21, पहले मेरा छोटा आ गया फिर बड़ा आ गया, और इसे फॉलो कर रहा है छोटा और बड़ा। तो इन दोनों का तो मैंने कंपेरिजन कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का कंपेरिजन करके। देखिए यहाँ पे 9 इंटू 3 27 27 हो जाएगा, 8 इंटू 4
32, ये 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीरीज पहले छोटा फिर बड़ा चल रहा है, अभी तक मेरा सही है, सीरीज सही जा रहा है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। 11 गुने 4 44, 44, 9 गुने 5 45, 45। देखिए यहाँ भी छोटा बड़ा, और ये टोटली इसको फॉलो कर रहा है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। तो इसी तरह से हम ऑप्शन पे देखेंगे और इसको फॉलो करते हुए सवाल को बनाएंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इसी तरह से बनाएंगे हम। तो देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोल रहा है कि 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में सभी भिन्नों को आरोही क्रम में रखें तो चौथा भिन्न क्या होगी। यहाँ पे चौथा भिन्न हमें बताना है। देखिए which will be the fourth fraction if we arrange it in increasing order। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे जरा देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे चौथा भिन्न कौन सा है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे यहाँ 3, 2, 5, 7 और 8 ये मेरा नंबर है। अब हम बोलेंगे कि यदि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमें ले जाना है, तो सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 7 और 8। तो इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। अब हमें चौथा भिन्न पूछ रहा है, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या तो यहाँ पे 7 को दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसको अरेंज करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम अरेंज करने से बचेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे पास नंबर है उसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले खोज करके इसे काट देंगे, उसके बाद जो बड़ी संख्या आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए यही थॉट हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। जैसे मेरे पास ये नंबर है, अब इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को काट के हटा देना है, उसके बाद जो बड़ी संख्या आएगा वही मेरा चौथा भिन्न कहलाएगा और वही आंसर होगा। तो देखिए अगर आप बड़ी संख्या को खोजेंगे तो आपको छोटी संख्या को काटना पड़ेगा। ये काटते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 × 2 ये 16 हो जाएगा, और देखिए 16, यहाँ 5 × 3 15, 15 हो गया। अब यहाँ पे छोटी संख्या 15 दिखा रहा है और ये बड़ी संख्या है, हमें बड़ी संख्या को खोजना है, तो छोटी संख्या को काट देते हैं। अब देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 9 × 2 18 हो गया, यहाँ 5 × 4 20 हो गया यहाँ पे। अब हमें फिर बड़ी संख्या को रखना है, तो छोटी संख्या को काट देते हैं। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 13 × 4 52 होगा, 52। 9 × 5 यहाँ 45, 45 हो गया। अब देखिए फिर हम छोटी संख्या को यहाँ से काट देते हैं, ये मेरा बड़ी संख्या है। अब हम कंपैरिजन इन दोनों, देखिए 11 × 4 44 हो जाएगा, 9 × 6 54। अब मेरा सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ 54 दिखा रहा है, तो ये मेरा सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे। अब जो मेरे पास बड़ी संख्या बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऐसे चलेंगे, इसे मिटाते हैं। देखिए 8 × 2 ये 16 हो गया, 5 × 3 15। यहाँ पे 15 को काट देते हैं क्योंकि हमें बड़ी संख्या खोजना है। इसमें आते हैं 9 × 2 18, 5 × 4 20। यहाँ भी छोटी संख्या को काट देते हैं, ये मेरा बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में देखते हैं, 13 × 4 52 और यहाँ 9 × 5 45। अब ये मेरा छोटी आ गया, इसको भी काट देते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ी चौथा बड़ी संख्या यही हो जाएगा 4/9। ये चौथी बड़ी संख्या हो गया, फोर्थ ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोच करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम उसी तरह से सोचेंगे, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है और 6 है। अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले 7 लिखते हैं,
फिर 6 लिखते हैं, फिर 5, फिर 3, 2। अब देखिए यहाँ पे हम चौथा भिन्न देखेंगे। चौथी संख्या तो मेरा 3 आ रहा है, तो चौथी संख्या सोचने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसे काट देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए इस भिन्न में हम देखते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है जो उसे खोज करके हम हटा देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 5/7 है, 3/8 है, 4/7 है, 6/11, 8/3। देखिए यहाँ 8 × 5 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21। अब हमें छोटी संख्या को खोजना है, छोटी संख्या, तो हम बड़ी को काटेंगे, बड़ी संख्या को काटेंगे तो ये बड़ी मेरा 40 हो जाता है, इसको काट देते हैं। देखिए इन दोनों में अब कंपेरिजन करेंगे। 7 × 3 21, यहाँ 8 × 4 32, इसमें मेरा बड़ी संख्या 32 को दिखाया जा रहा है, इसको भी काटते हैं। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। 11 × 3 33, 8 × 6 48 हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या ये 48 हो गया, 48, इसको भी काटते हैं। अब कंपेरिजन हम इन दोनों में करेंगे। 3 × 3 9, 8 × 64, तो ये मेरा कट गया। अब मेरा सबसे छोटी संख्या ये है, इसको हम काट के हटा देते हैं। अब जो मेरे पास छोटी संख्या आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 × 5 35 हो गया, 7 × 4 28। यहाँ पे बड़ी संख्या मेरा 35 हो गया, तो इसको काट देते हैं। अब देखिए इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। 11 × 4 44, 44, 7 × 6 42, बड़ी संख्या मेरे पास ये आगे, इसको काटते हैं। अब इन दोनों में देखें, 6 × 3 18 और 11 × 8 88, तो ये बड़ी, तो मेरे पास यही सबसे छोटी संख्या हो गया जो कि चौथा है, मेरा आंसर होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो थैंक यू।